Hello guys, so my name is Yuvraj Singh Khurana, MBBS second prof from GMC Amritsar, your medico पाजी। सो हम कर रहे हैं अपर लिम में मैंने 4 वीडियोस पहले डाल दी हैं। 5वीं वीडियो टुडे विल बी ऑन स्कैपुलर रीजन, ऑन द स्कैपुलर रीजन, ठीक है। शोल्डर के आसपास वाला रीजन, स्कैपुला के आसपास वाला रीजन, ठीक है, वो हमने पढ़ना है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बिकॉज इसमें मसल्स हमने देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल दैट इज डेल्टॉइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल ऑफ द बॉडी आई विल से। एंड डेल्टॉइड के नीचे क्या पड़ा है, देन एक्सियल नर्व, एंड दीज टू टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंटरमस्कुलर स्पेसिस एंड अनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला, ठीक है। ये सारे हमने आज करने हैं, ओके। चलो, सो एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था, ही मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम कि आपके चैनल को मैं क्यों सब्सक्राइब करूँ। दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे क्यों, बाकियों से कैसे अलग है मेरा चैनल, है ना। सो इसका आंसर मैं भी दे रहा हूँ, उसको भी दिया था, आपको भी दे रहा हूँ। अगर आपके मन में भी ऐसा कुछ है तो इट्स विल बी क्लियर, ठीक है। मुझे कोई बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन सब बच्चे पूछते हैं। तो सबसे पहले कि आपका इस चैनल पे कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। साथ साथ पेपर में कैसे लिखना है वो भी बता रहा हूँ, साथ साथ आपको एमसीक्यूज, क्लिनिकल केसेस एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट यू हैव टू रीड, क्योंकि बुक में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स और मिलते हैं, और बुक पढ़ने की आदत फर्स्ट ईयर में डालोगे तभी हेल्प होगा, ओके। बट फाइनल्स के लिए इट्स सफिशेंट, और कंसेप्ट आपके अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे, इट्स माई गारंटी, ओके। और कोई भी सजेशन होता है, कोई भी एडवाइस होती है, यू कैन कमेंट और डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, आई वुड लव दैट, ठीक है। मैं रोज़ इंप्रूव होना चाहता हूँ, प्लीज़, ओके। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टोरी हमारी, किसी को नहीं पता हु इज़ न्यू टू द चैनल कि हम स्टोरी रखते हैं, दैट इज़ क्लिनिकल केस, ताकि नेट आपका थोड़ा इंटरेस्ट बने वीडियो में। और एंड में मैं इसका डायग्नोस बता दूंगा कैसे, आप खुद इसका डायग्नोस कर लोगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड तक। चलो, 25 ईयर ओल्ड मेल, तो हमारी वीडियोस में मेल का नाम क्या है, दैट इज़ चंदू, ठीक है। ठीक है, मेरे चैनल पे मेल का नाम चंदू है। ही प्रेजेंटेड टू ओपीडी वन डे हैविंग कंप्लेंट ऑफ, क्या कंप्लेंट है, कंप्लेंट ऑफ डिफ़िकल्टी इन लिफ्टिंग राइट आर्म उठाने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, डिफ़िकल्टी हो रही है। तो उसको हिस्ट्री में पता लगा, हिस्ट्री क्या थी पेशेंट की, कि 1 वीक अगो ही मेट विद मोटरसाइकिल एक्सीडेंट। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या हो गया, लैंडिंग ऑन हिज राइट शोल्डर। वो बाइक से गिरा, और कैसे बाइक से गिरा, और राइट साइड के शोल्डर पे उसका सारा वेट ट्रांसमिट हुआ बॉडी का, ठीक है। मतलब राइट साइड के शोल्डर पे उसका सारा वेट ट्रांसफ़र हुआ, लैंड उस पे साइड हुआ वो, ठीक है। तो मतलब राइट शोल्डर में कोई हमारा एक स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, ओके ओके। तो और क्या क्या हुआ कि ही एक्सपीरियंसेस पेन पेन एंड वीकनेस, पेन एंड वीकनेस हो रही है उस जगह पे, और क्या हो रहा है, नंबनेस। ये सारे सिम्टम्स हैं, ठीक है। एक सिम्टम है ये कंप्लेंट वाला, एक पेन एंड वीकनेस, एक नंबनेस ऑन स्किन ऑफ आउटर पार्ट ऑफ राइट शोल्डर। नंबनेस कोई फील उसको नहीं हो रही चीज़, सेंसेशन लॉस्ट हो गई है स्किन की ऑन द राइट शोल्डर की स्किन। एंड ऑल्सो देयर इज फ्लैटेंड अपीयरेंस ऑफ राइट शोल्डर, ठीक है। राइट शोल्डर हमारा कैसा होता है, राउंडेड होता है, बट उसका राइट शोल्डर कैसा हो गया था, फ्लैटेंड हो गया था, फ्लैटेंड एज कंपेयर टू लेफ्ट। जब उसको उसी बंदे के लेफ्ट के साथ कंपेयर किया, क्योंकि कई बंदों के नेचुरली फ्लैट होता है, तो हमें दोनों शोल्डर्स को कंपेयर करना होता है कि वो फ्लैट लग रहा है कि नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। तो अभी हमने एंड में इसको डायग्नोसिस करेंगे, डायग्नोसिस। चल, सो मसल्स सबसे पहले स्कैपुलर रीजन की कौन कौन सी है। सो सबसे पहले नाम, डेल्टॉइड, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर, टीरीज मेजर एंड सब स्कैपुलैरिस। हमने पिछली वीडियो में की थी सब क्लेवियस, तो ये सब स्कैपुलैरिस, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना,
पेक्टोरल रीजन की मसल सब क्लेवियस है, इधर सब स्कैपुलैरिस है। कौन कौन सी है? डेल्टॉइड, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, बोथ टीरीज मेजर एंड माइनर एंड सब स्कैपुलैरिस। ये 5 का आपको ओरिजिनल इंसर्शन सिर्फ प्रैक्टिकल्स के लिए चाहिए, थ्योरी एग्जाम के लिए नहीं चाहिए। इसलिए मैं इसकी एक पिक लेके आया हूँ जो इसकी इमेजिनेशन आपके माइंड में फिक्स कर देगा। तो ये देखो, ये बीडीसी का डायग्राम है बट पोस्टीरियर व्यू का है। सुप्रा स्पाइनेटस, नाम में सुपर, सुप्रा मतलब ऊपर, स्पाइनेटस मतलब स्पाइन के ऊपर। स्पाइन मतलब यहाँ पर क्या है? सुप्रा मीन्स सुपीरियर, सुपीरियर टू, स्पाइनेटस इज स्पाइन ऑफ स्कैपुला। स्पाइन ऑफ स्कैपुला कौन सी होती है हमारी? दिस इज स्पाइन ऑफ स्कैपुला, दिस। तो इसके ऊपर जो मसल है दैट इज सुप्रास्पाइनेटस, इसके नीचे जो मसल है दैट इज इंफ्रास्पाइनेटस। सिंपल जो नेम है ना, जो नेम है वही मैंने लिख दिया। सुप्रास्पाइनेटस दैट इज अबव द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला एंड इंफ्रास्पाइनेटस बिलो द स्पाइन ऑफ स्कैपुला। और टीरीज माइनर कैसी पड़ी है? देखो, ये टीरीज माइनर, एंड टीरीज माइनर के नीचे कौन सी पड़ी होती है हमारी? टीरीज मेजर। इन दोनों मसल को अच्छे से देख लो। आज हमें इंटरमस्कुलर स्पेसेस में इन दोनों मसल्स की ज़रूरत है। पोस्टीरियर पीछे से देख रहे हैं, और पोस्टीरियर ही होगा क्योंकि स्पाइन हमें पोस्टीरियर साइड दिखेगी, एंटीरियर साइड थोड़ी दिखेगी स्पाइन हमें स्कैपुला की, है ना। दिमाग लगाया करो, थोड़ा रट्टा नहीं मारना किसी चीज़ का। ओके ओके। और ये देखो, अब कौन सी मसल रहेगी? डेल्टॉइड भी डिटेल में हमने करनी है। ये 4 हो गई, है ना, ये 4 होंगी। सुप्रास्पाइनल इंफ्रा, टीरीज माइनर, कौन सी रहेगी? सब स्कैपुलस। सब स्कैपुलस कौन सी सरफेस पे होती है? कोस्टल सरफेस, दैट इज इनर सरफेस ऑफ द स्कैपुला। ओरिजिन देख लो कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम द कोस्टल सरफेस ऑफ द स्कैपुला। ये सारी कोस्टल सर्फेसिस सब स्कैपुलरिस का हो रहा है। ये आगे से सब स्कैपुलरिस पड़ी है, पीछे स्कैपुला के सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस पड़ी है, ठीक है। तो स्कैपुला के 2-3 मसले पूरी कवर कर देती है स्कैपुला को। और कहाँ पर इंसर्शन हो रही है? ऑन द लेसर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। इसका ओरिजिन इंसर्शन थोड़ा बहुत आप देख लेना, ईजी है ना, इट्स ईजी। चलो चलो। और इसकी नर्व सप्लाई मैंने ब्रेकियल प्लेक्सस में करवा दी थी, तो आप वहाँ से देख लेना इसको। ओके, अब करते हैं डेल्टॉइड डिटेल में, ठीक है। सो डेल्टॉइड इट्स ओरिजिन। देखो, इसका डायग्राम मैं पहले दिखा रहा हूँ आपको, मैं भी बनाऊँगा भी, डोंट वरी। तो इसका डायग्राम पहले देखो, इसका ओरिजिन इंसर्शन उधर ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले देखो, ये रहा आपका, ये सारी मसल डेल्टॉइड, इट्स लार्ज मसल, ये सारी डेल्टॉइड है। ओके, इट्स ऑल डेल्टॉइड। तो कहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है? देखो कहाँ से ओरिजिन हो रहा है। एक तो हमारा एक्रोमियन प्रोसेस से, दिस इज ये स्पाइन होती है इसका, ये क्रोमियन प्रोसेस होता है, ये स्पाइन होती है ना। ओके, ये हमारी स्पाइन है, ये क्रोमियन प्रोसेस से, लोअर लिप ऑफ स्पाइन से, एंड क्लेविकल के लेटरल 1/3 से। कहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है? ध्यान से सुन लो दोबारा। दैट इज क्लेविकल के लेटरल 1/3 से, एक्रोमियन प्रोसेस से, एंड लोअर लिप ऑफ द स्पाइन से। इंसर्ट कहाँ पर हो रही है? ये ऑन द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस। यहाँ पर डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी होती है ह्यूमरस पे, वहाँ पे ये इंसर्ट होती है, ठीक है। तो इसके फाइबर्स होते हैं, जैसे ना अब हमारा डेल्टॉइड है, उसके एंटीरियर फाइबर्स होते हैं, पोस्टीरियर होते हैं, लेटरल होते हैं, ठीक है। या तो इसको इस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं कि हाँ, कि जो आगे पड़ा है वो एंटीरियर फाइबर्स हो गए, या जो पीछे डेल्टॉइड के फाइबर्स पड़े हैं वो पोस्टीरियर हो गए। तो इट्स कवर द शोल्डर ऑल अराउंड। डेल्टॉइड कवर कर रहा है पूरे शोल्डर को ऑल अराउंड, है ना। या तो हम ऐसे इसकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं इसके फाइबर्स की, जो क्लेविकुलर फाइबर्स हैं, जो हमारे क्लेविकल्स, ये वाले, दीज आर क्लेविकुलर फाइबर्स। ऐसे ये क्लेविकुलर फाइबर्स हो गए जो क्लेविकल से अराइज हो रहे हैं, है ना। और एक्रोमियल फाइबर्स कौन से होंगे? विच अराइजेस फ्रॉम द एक्रोमियन प्रोसेस, दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। ओके, और बाकी फाइबर्स कहाँ से अराइज होंगे? फ्रॉम स्पाइनोसेप्कुला। तो इसको हम स्कैपुलर फाइबर्स भी बोल सकते हैं, स्कैपुलर फाइबर्स। ये भी 3 तरह की क्लासिफिकेशन है, कोई भी क्लासिफिकेशन आप याद रख सकते हो, बाकी इजी है दोनों क्लासिफिकेशन। क्लेविकुलर से जो क्लेविकल से राइज हो रहे हैं या ओरिजिनेट कर रहे हैं, जो एक्रोमियल प्रोसेस से ओरिजिनेट कर रहे हैं, एंड बाकी जो बच गई दैट राइजेस फ्रॉम द स्पाइन ऑफ स्कैपुला, दैट इज स्कैपुलर फाइबर्स। अब ये देखो कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं? फ्रॉम द लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल, देन एक्रोमियन प्रोसेस, देन द लोअर लिप ऑफ द स्कैपुला। ये सारा समझा दी। जो एक्रोमियल पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड है दैट इज मल्टीपिनेट मसल। मल्टीपिनेट मसल मतलब कितने सारे फाइबर्स मिल के एक स्ट्रॉन्ग मसल बना रहे हैं ना। मल्टीपिनेट मतलब वेरी 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 फाइबर्स कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल मसल, दैट इज मल्टीपिनेट, ठीक है। मल्टीपिनेट मतलब बहुत सारे फाइबर्स मिलके एक स्ट्रॉन्ग मसल बना रहे हैं। तो उस डेल्टॉइड पूरी मल्टीपिनेट नहीं है, उसके सिर्फ एक्रोमियल पार्ट मल्टीप्लेट है, दैट इज दीज। ये देखो, ये डायग्राम में भी शो किया हो, दीज ग्रीन कलर्स, है ना। तो ये है मल्टीपिनेट एक्रोमियल पार्ट। ओके,
तो ये ध्यान से फ़र्क है कि पूरी डेल्टॉइड मल्टीपिनेट नहीं है, उसके सिर्फ एक्रोमियल फाइबर्स आर मल्टीपिनेट। इंसर्शन कहाँ पर होती है इसकी, आपको भी बता दिया ऑन द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस। नर्व सप्लाई क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हमने करनी है, दैट इज एक्सिलरी नर्व। ब्रेकियल प्लेक्स में भी आपको बताया एक्सिलरी नर्व इसको सप्लाई करती है। एक्शन इसका ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है। इट्स अ पावरफुल एबडक्टर, पावरफुल एबडक्टर ऑफ द शोल्डर। एबडक्ट कर रहा है अब हमारे शोल्डर को, कौन से डिग्री तक, फ्रॉम बिगनिंग टू 90 डिग्री। वैसे यहाँ इसको मोर प्रिसाइजली 15 to 90 लिखते हैं, बट बीडीसी में 0 to 90 लिखा है क्योंकि 0 to 15 सुप्रा स्पाइनेटस करवा देता है ना। कई बुक्स में क्या लिखा, मैं इसलिए दोनों आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए कि आप कई बुक में पढ़ सकते हो कि 15 to 90 करवाता है ना। देखो मेरी बात सुनो, 15 to 90 मेन डेल्टॉइड करवा रहा है, ठीक है, बट 0 to 15 हमारा सुप्रा स्पाइनेटस करवा देता है, सुप्रा स्पाइनेटस मसल, है ना। तो अगर सपोज करो डेल्टॉइड डैमेज भी हो गई है, एक्सिलरी नर्व डैमेज हो गई जिसकी वजह से डेल्टॉइड डैमेज होगी, तो 0 to 15 जो एबडक्शन है वो हो सकती है ड्यू टू सुप्रा स्पाइनेटस, है ना। बट मोर प्रिसाइजली 15 to 90 लिखते हैं कई बुक्स, बट 0 to 90 भी सही है क्योंकि 0 से 15 तक भी डेल्टॉइड हेल्प कर रहा है ना, दैट्स वाई। इसलिए मैंने दोनों आपको बता दिए, ये आपको कोई मन में कन्फ्यूजन आ रहा है। बट अगर डेल्टॉइड डैमेज हो रहा है तब भी 0 to 15 डिग्री एबडक्शन इज पॉसिबल ड्यू टू सुप्रास्पाइनेटस, ठीक है। बट मेन पावरफुल प्रोडक्टर ऑफ द शोल्डर जॉइंट इज 0 to 90, दैट इज डेल्टॉइड ओनली। अच्छा, उसके इंटीरियर फाइबर्स अब आगे पड़े हैं मसल, आगे आगे जो पड़ी है मसल वो क्या कराएगी, वो फ्लेक्शन कराएगी ना, फ्लेक्शन ऑफ आर्म एंड मीडियल रोटेशन ऑफ आर्म। और जो पीछे फाइबर्स पड़े हैं वो क्या कराएंगे, एक्सटेंशन करवाएंगे आर्म की और लेटरल रोटेशन, इसका उल्टा। एंटीरियर का जो काम होगा उसको उल्टा ही पोस्टीरियर का काम होगा ना, बस सिंपल। मेन फंक्शन इज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। दिस इज ऑल्सो कि 0 to 15 हमारा सुप्रा स्पाइनेटस करवा देता है अगर डेल्टॉइड डैमेज भी हो तो, ठीक है। इसलिए कई बुक्स 15 to 90 लिखती हैं डेल्टॉइड का, ओके। चलो, अब इसी डायग्राम को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ताकि आप इसको ड्रॉ कर सको नोट्स में, नहीं तो आप ये वाले डायग्राम्स ड्रॉ नहीं करते, आई डोंट नो वाई। प्लीज़ जो मैं डायग्राम लिखता हूँ कि ड्रॉ इन नोट्स, अगर मैं ऐसे कुछ लिखा होता तो आप उसको ड्रॉ करा करो वीडियो पॉज करके, ठीक है। बाकी मैं मोस्ट ऑफ द डायग्राम सारे खुद ही ड्रॉ करवा ही देता हूँ, बट कोई 20 में से एक डायग्राम अगर मैं आपको कहता हूँ कि ड्रॉ कर लो तो कर लिया करो, इतने भी आलसी नहीं होने बनने, ठीक है आपने, प्लीज़, ओके। चलो, मैं इसलिए आज बनवा ही रहा हूँ ये डायग्राम क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है और आपने, मुझे विश्वास नहीं आप डायग्राम बनाओगे, इसलिए मैं साथ साथ आपके बना रहा हूँ। सो यहाँ कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, फ्रॉम द लोअर लिप ऑफ द स्पाइन, देन एक्रोमियन प्रोसेस एंड लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल से लेके कहाँ तक जा रहा है, फ्रॉम इन टू द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। तो ये सारी मसल, दिस ऑल मसल, सेकेंड, दिस ऑल मसल इज हमारी डेल्टॉइड, ठीक है। ऐसे फाइबर्स शो कर सकते हो, ठीक है। इसको लेबल कर लेते हैं कि ये इधर ऐसे मल्टीपिनेट शो कर लेते हैं कि मल्टीपिनेट मसल है। कौन से फाइबर्स मल्टीपिनेट हैं, दैट इज हमारे एक्रोमियल फाइबर्स, एक्रोमियल फाइबर्स आर मल्टीपिनेट। और ये कौन से फाइबर्स हमारे, क्लेविकुलर फाइबर्स। और ये क्या हमारी, स्पाइन ऑफ स्कैपुला लोअर लिप, ठीक है। और ये कैसे ओरिजिन हो रहा है, फ्रॉम द 1/3 ऑफ लेटरल ऑफ क्लेविकल। और ये कहाँ पर इंसर्ट हो रही है, ऑन द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस, ओके।
ये हमारा सुंदर सा डायग्राम बन गया, इसको नोट्स में बनाओ, ठीक है। चलो ये हो गया डेल्टॉइड। अब स्ट्रक्चर अंडर डेल्टॉइड के नीचे क्या पड़ा है, जैसे मैंने लोअर लिम्ब में ग्लूटियस मैक्सिमस के नीचे लार्ज मसल्स होती है ना, उसके नीचे बहुत सारी मसल्स पड़ी होती हैं, बहुत सारी बोन्स लिगामेंट्स पड़े होते हैं, है ना। अब डेल्टॉइड है, डेल्टॉइड हमारा ये देखो, ये डायग्राम मैंने आपको करवाया था, तो डेल्टॉइड ये पोस्टीरियर होगा, डेल्टॉइड से पूरी इसको ढक रही है, ऐसे पूरा ढक रही है मसल पीछे से पोस्टीरियर फाइबर्स डेल्टॉइड के। तो ये सारी मसल्स हमारी डेल्टॉइड के स्ट्रक्चर्स अंडर कवर में आ जाएंगी, इसलिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट बचा था इमेजिनेशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या बोन्स कौन कौन सी आएगी, बोन कौन कौन सी हमारी अंदर आएंगी, दैट इज़ ह्यूमरस का अपर एंड कोराकॉइड प्रोसेस। कोराकॉइड प्रोसेस पता ना आपको क्या होता है, कोराकॉइड प्रोसेस इधर शो नहीं हो रहा, कोराकॉइड प्रोसेस कैपिला में होता है ना, यू शुड नो। चलो मसल्स कौन कौन सी हैं, मसल भी जो ओरिजिनेट कर रही हैं या जो इंसर्ट कर रही हैं, जो ओरिजिनेट करती हैं, ठीक है, जो ओरिजिनेट कर रही हैं हमारी, दैट आर कोरेकोब्रेकियालिस, शॉर्ट एंड लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स एंड लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप, लेटरल एंड लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। ये सारी मसल्स मैंने अगली वीडियो में आपको आर्म में करवानी है। दीज आर आर्म मसल्स, आर्म मसल्स। कोरेकोब्रेकियालिस बाइसेप के दो हेड्स होते हैं, दैट इज शॉर्ट एंड लॉन्ग, दोनों डेल्टॉइड के नीचे ही हैं, उधर से शुरू हो रहे हैं। और ट्राइसेप्स के 3 हेड होते हैं, बट 2 हेड्स आर ओरिजिनेटिंग अंडर कवर द डेल्टॉइड, दैट आर लेटरल एंड लॉन्ग हेड, ठीक है। एक हेड में अगले में पढ़ाऊंगा, वो डेल्टॉइड के अंडर कवर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। दीज आर आर्म मसल्स। एक और आर्म की मसल होती है दैट इज ब्रेकियालिस, वो उधर पढ़ेंगे। अब जो ये तो आपको समझ आ जाएगा, पी माइनर पी मेजर, ये पिछली वीडियो में करवाया था, कहाँ तक जा रही हैं, उधर पीछे तक जा रही है ना, शोल्डर जॉइंट तक। तो दीज आर ऑल्सो कवरिंग दीज आर पेक्टोरल मसल्स, जो पिछली वीडियो में मैंने करवाई है। जिसको समझ नहीं है, दीज मसल्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, पी मेजर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। एंड सुप्रास्पेंटस इंफ्रा टीज, ये अभी मैंने आपको बताई है, चारों मसल का जो इंसर्शन हो रहा है यहाँ, दीज डेल्टॉइड, यहाँ तक आती है डेल्टॉइड पूरी, है ना। तो ये क्या बना रही हैं फिर हमारा, ये हमारी अंडर कवर प्रेजेंट है डेल्टॉइड के, ठीक है। इसलिए मैंने पहले ही आपको समझा दिया ये वाला। और लटेस्मस डोर्स, इट इज़ अ बैक मसल। ये बैक मसल के बारे में मैंने काफ़ी कुछ आपको ब्रेकियल प्लेक्सिस में ही समझा दिया था, कि उसके नेम कर लो, उसकी नर्व सप्लाई कर लो। बैक मसल्स इतनी डिटेल में नहीं करनी होती, तो उनके नेम एंड नर्व सप्लाई, ठीक है, मैंने ब्रेकियल प्लेक्सिस में ही करवा दिया था आपको। सो इसलिए कह रहा हूँ, प्लीज़ लाइन वाइज वीडियो देखा करो मेरी, ताकि और क्लैरिटी हो आपको, है ना। चलो अब कौन कौन सी वेसल्स प्रेजेंट है, अब ये भी लाइन वाइज वीडियो देखने का फ़ायदा होता है। एक्सिलरी आर्टरी मैंने पहले ही वीडियो में करवाई है, तो वो इट्स प्रेजेंट अराउंड द हेड ऑफ, इट्स प्रेजेंट द नेक ऑफ द ह्यूमरस, है ना। तो ह्यूमरस का जो नेक है और जो हेड है, वो भी कहाँ प्रेजेंट है, अंडर कवर द डेल्टॉइड। तो वहाँ पर ACHA एंड PCHA, है ना, तो वेसल्स पड़ी हैं, वो भी अराउंड कर्ल कर रही हैं, तो वो भी डेल्टॉइड के अंडर कवर आ जाएंगी। नर्व, एक्सिलरी नर्व, क्योंकि जो डेल्टॉइड को सप्लाई कर रही है, वो डेल्टॉइड के नीचे ही प्रेजेंट है। एंड जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स कौन कौन से, शोल्डर जॉइंट भी डेल्टॉइड के अंडर कवर है। और मस्कुलर टेंडिनियस कफ, ये भी आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए अभी नोट कर लो, बट मैं इसको शोल्डर जॉइंट में समझाऊंगा। मस्कुलर टेंडिनियस कफ का इसी वीडियो में समझा देते हैं, बट मैं शोल्डर जॉइंट में समझाऊंगा, क्योंकि और क्लैरिटी होगी, डोंट वरी। चलो, एंड दैट इज नेक्स्ट इज कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट, दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द कोराकॉइड प्रोसेस एंड द एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला, के बीच में लिगामेंट प्रेजेंट होता है। चलो नेक्स्ट इज एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व ब्रेकियल प्लेक्सिस, है ना, कि किसकी ब्रांच होती है, ठीक है, याद करो, पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस। अच्छा याद नहीं किया होगा आपने, देख लिया होगा, बट जिसको नहीं याद आया, अभी ब्रेकियल प्लेक्सिस जाके दोबारा देखो, उसके निमोनिक मैंने करवाए हैं, रिमेंबर दैट, ठीक है। लूनार, M4U, LML, तो और क्लैरिटी होगी, ठीक है। लूनार पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है, मीडियल कॉर्ड M4U, ऐसे सारे मैंने करवाए हैं, ओके। सारे कॉर्ड्स एंड उसके निमोनिक्स आप प्लीज़ देख लेना। रूट वैल्यू क्या है इसकी, C5 C6, इसको मैंने और कहाँ पर समझाया था आपको, पुलिसमैन टिप, ठीक है। अर्ब्स पालसी। कोर्स एंड ब्रांचेस कैसे, इट्स अ ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड, इट फिर अब हमारा कहाँ से, एक्सिला के लोअर पार्ट से होते हुए क्वाड्रेंगुलर स्पेस में आ जाती है। अब क्वाड्रेंगुलर स्पेस क्या होती है, अभी नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इंटरमस्कुलर स्पेसेस, तब आपको पता लग जाएगा। क्वाड्रेंगुलर स्पेस इज अ स्पेस, खाली जगह है जहाँ से एक्सिलरी नर्व बाहर निकलती है, ठीक है, फ्रॉम ब्रेकियल प्लेक्सिस की पोस्टीरियर कॉर्ड। तो अभी क्वाड्रेंगुलर स्पेस अभी मैं करवा रहा हूँ, सो डोंट वरी। एंड इट डिवाइड्स इनटू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांच। इंटीरियर सप्लाइज द हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल, दैट इज डेल्टॉइड। एंटीरियर ब्रांच डेल्टॉइड को सप्लाई करी, तो पोस्टीरियर ब्रांच किसको सप्लाई करती है, टीरीज माइनर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड। ध्यान से इस चीज़ को समझो, बहुत काम वाली चीज़ है, ऐसी इंजरीज पता होनी चाहिए, ठीक है।
और इंटीरियर पार्ट की खास बात क्या है कि इंटीरियर पार्ट चाहे इसका नाम इंटीरियर है बट इट अकम्पनीज द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स एंड वाइंड्स अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, PCHA पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड वेन के आसपास ये घूमती है। नाम इंटीरियर है बट घूम पोस्टीरियर के आसपास रही है और सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस के अराउंड वाइंड करती है। और जो पोस्टीरियर ब्रांच है इट कॉन्टिन्यूज एज द अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। जो शोल्डर जॉइंट की स्किन का एरिया है उसको कौन सप्लाई कर रही है, एक्सियल नर्व की पोस्टीरियर ब्रांच ही कर रही है ना। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक सूडो गैंग्लियन होता है। अब गैंग्लियन क्या होता है, आप पढ़ा होगा गैंग्लियन क्या होता है। गैंग्लियन इज द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज या न्यूरॉन्स। सेल बॉडी ज्वाइन करेंगी, सेल बॉडी किसका पार्ट है, न्यूरॉन का ही पार्ट है ना। तो गैंग्लियन वो होता है। अब सूडो गैंग्लियन का होगा मतलब जो गैंग्लियन जैसे दिख रहा है बट उसमें न्यूरॉन्स या सेल बॉडीज नहीं है ना। तो जो नर्व टू टीरीज माइनर है दैट इज पोस्टीरियर ब्रांच है ना। जो नर्व टू टीरीज माइनर है उसको कौन सप्लाई कर रहा है, पोस्टीरियर ब्रांच ना। और पोस्टीरियर ब्रांच में एक सूडो गैंग्लियन पड़ा होता है। इट इज़ अ फाइब्रस टिश्यू एंड फैट विदाउट न्यूरॉन्स। ठीक है, गैंग्लियन जो होते हैं मैं पढ़ाऊंगा हेड एंड नेक में, हमने मेन सारे गैंग्लियन पढ़ने हैं ना, है ना। वहाँ पर हमने 4 मेन गैंग्लियन पढ़ने होते हैं। तो वो असल में गैंग्लियन है क्योंकि उसमें सेल बॉडीज़ की कलेक्शन है। बट इधर जो नर्व टू टीरीज माइनर दैट इज पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ द एक्सिलरी नर्व हैविंग सूडो गैंग्लियन हैविंग कलेक्शन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड द फैट बट एब्सेंस ऑफ द न्यूरॉन्स। ठीक है, चलो अब इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी देख लो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आती ही आती है ना। इट्स वेरी इट्स ये जो एक्सियल नर्व एंड डेल्टॉइड है ना ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इंजरीज बड़ी कॉमन है। शोल्डर पे बंदा गिरता है, शोल्डर की साइड पे लैंड होता है, शोल्डर पे अगर वेट ड्रॉप होता है, कोई इंजरी हुई तो एक्सियल नर्व चल जाती है, एक्सियल नर्व जाएगी तो सीधा डेल्टॉइड जाएगी, है ना। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम कहाँ देते हैं, सारे कोरोना वायरस के इंजेक्शन हमने जो कोविड-19 के लगाए हैं कहाँ लगाए हैं, डेल्टॉइड पे ही लगाए हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। ठीक है, कहाँ पर लगाते हैं, मिडल में लगाते हैं डेल्टॉइड के, गिवन इन द मिडल ऑफ डेल्टॉइड टू अवॉइड द इंजरी टू द एक्सिलरी नर्व विच इज प्रेजेंट एट द अपर पार्ट ऑफ द डेल्टॉइड। मिडल में लगाना, डेल्टॉइड के अपर पे नहीं लगाना। चलो अब इंजरी टू एक्सिलरी नर्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले इसके कॉजेज, अभी एक कॉज पड़ा कि मिडल पे डेल्टॉइड पे लगाना, अगर ऊपर लगा देंगे तो गई, दैट इज इंजेक्शन इन द अपर पार्ट ऑफ डेल्टॉइड, और ये हो गया। सेकंड इज फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक के आसपास क्या घूम रही है, एंटीरियर ब्रांच ऑफ द एक्सिलरी नर्व, है ना। तो अगर सर्जिकल नेक पे इंजरी हुई तो भाई इंटीरियर ब्रांच की डेल्टॉइड की सप्लाई गई, हाँ है ना। इसलिए कह रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। ठीक है, उसके बाद और कॉजेज क्या, डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर। अगर शोल्डर ह्यूमरस का हेड ही बाहर निकल गया तो उसकी वजह से इट कैन कंप्रेस एंड कैन कॉज इंजरी टू द एक्सिलरी नर्व। अब इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, राउंडेड कॉन्टोर ऑफ शोल्डर इज लॉस्ट। ये देखो ये बंदे का राउंडेड है शोल्डर, बट अब इसकी एक्सिलरी नर्व डैमेज हुई इस साइड की तो देखो फ्लैट हो गया, देख रहे हो, यू कैन, ये देखो इस साइड का राउंडेड है और इस साइड का देखो फ्लैट हो गया, देख लो, है ना। ये नॉर्मल था, ये राउंडेड कॉन्टोर इज लॉस्ट। दूसरा, देर इज अ सेंसरी लॉस ओवर द लोअर हाफ ऑफ द डेल्टॉइड स्किन। ठीक है, ये रहा मेरा, ये डेल्टॉइड है, इसकी जो स्किन है इधर इस साइड पे सेंसरी लॉस हो जाएगा क्योंकि पोस्टीरियर ब्रांच क्यूटेनियस सप्लाई दे रही है स्किन ऑफ द शोल्डर जॉइंट को। ठीक है, यहाँ पर, और ये कैसा जाता है लाइक अ बैज, ये देखो ऐसे क्या ना, लाइक जिसको बैज लग रहा है ना, इसको बोलते हैं रेजिमेंटल बैज इंजरी। रेजिमेंटल की यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि बैज तरह इंजरी हो गई है। इधर मैं लिख देता हूँ, दिस इज रेजिमेंटल बैज, रेजिमेंटल बैज। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, राउंडेड कॉन्टोर ऑफ शोल्डर इज लॉस्ट, ओके। चलो, और मेन एक्सियल का काम क्या है, डेल्टॉइड को सप्लाई करना। डेल्टॉइड इज पैरालाइज्ड, सो विद लॉस ऑफ पावर ऑफ द एबडक्शन, कहाँ तक, 90 डिग्री तक एट द शोल्डर जॉइंट। ठीक है, हमारी क्या होगी, हमारी पैरालिसिस हो जाएगी ऑफ द डेल्टॉइड which will cause the abduction of the which will cause the loss of abduction of the shoulder from 0 to 90 degree. ठीक है, it's very very important, very very important. Now is the intermuscular scapular spaces. अब जो स्कैपुला, अब मैं डेल्टॉइड का अगर उठा दूंगा, डेल्टॉइड मैंने डाइसेक्ट कर दी है ना, डेल्टॉइड में जब डाइसेक्ट कर दूंगा तब भी मेरे एक जो अभी मैंने पढ़ी टीरीज माइनर टीरीज मेजर, है ना, तो उसके ऐसे अरेंज हैं कि 3 स्पेसेस खाली रह जाती हैं।
तीन स्पेसेस खाली रहने से उससे कंटेंट बन जाता है, ठीक है। चलो उसमें से चीज़ें पास हो जाती हैं, देखते हैं चलो। सो डोंट वरी। सो ये हमारा स्कैपुला है, ये हमारा ह्यूमरस है। कौन सी साइड है? पोस्टीरियर साइड। क्योंकि कैसे पता लगा मुझे पोस्टीरियर साइड है? बिकॉज स्पाइन दिख रही है मुझे स्कैपुला की। चलो चलो चलो। सो दिस इज, व्हाट इज दिस मसल? ये कौन सी मसल थी? दिस इज टीरीज माइनर। मैं ये इसलिए मैंने फर्स्ट फोटो मैंने इसलिए करवाई है आपको, टीरीज माइनर। ओके, अगर ये टीरीज माइनर है तो ये कौन सी मसल है? दिस इज टीरीज मेजर। और एक मसल जो हमने नेक्स्ट वीडियो में करने जाते हैं ट्राइसेप्स का लॉन्ग है, ठीक है, ट्राइसेप्स। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा, सो डोंट। ये कौन सी हमारी? दिस इज लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। ट्राइसेप्स को पूरा नाम क्या है? ब्रेक, ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। तो ये कौन सी मसल हमारी? इसको हाईलाइट थोड़ा कर लेते हैं। दिस इज हमारी टीरीज माइनर, दिस इज टीरीज मेजर, एंड दिस इज लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। ओके, चलो। अब ये हमारी, अब देखो कौन सी तीन स्पेसेस दिख रही हैं? दिख रही है, ये एक दिख रही, एक दो तीन, बस ये तीन हमने स्पेसेस बतानी थी। तो ये जो शेप है आपको कैसे दिख रही है? इट्स लाइक अ क्वाड्रिलेटरल, सो इट्स अ क्वाड्रेंगुलर स्पेस। ये कौन सी स्पेस हमारी? क्वाड्रेंगुलर स्पेस, है ना। और ये कैसी, ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, एक वन ट्रायंगल दिस, तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल है, तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर स्पेस। और जो ये वाला, इसको क्या बोलेंगे हम? लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, है ना, है ना, है ना। अब इसकी बाउंड्रीज बना रही है अपने खुद। कैसे भाई, कैसे बना लेंगे? मुझे तो कुछ आता ही नहीं है ना। सब कुछ आता है आपको, डोंट वरी। सो ये जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ क्वाड्रेंगुलर स्पेस, इसकी जो सुपीरियर बाउंड्री है, सुपीरियर बाउंड्री किससे बन रही है? टीरीज माइनर के इंफीरियर बॉर्डर से, हाँ या ना, हाँ या ना। टीरीज माइनर के इंफीरियर बॉर्डर से हमारी बन रही है, क्या बन रही है हमारी? क्या बन रही है हमारी? सुपीरियर बॉर्डर ऑफ क्वाड्रेंगुलर स्पेस। इसका जो ये मीडियल बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर किससे बन रहा है? किससे बन रहा है? ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड से। उसके लेटरल बॉर्डर बोल सकते हैं, बट लॉन्ग हेड और ट्राइसेप्स ब्रेका इज सफिशिएंट। इसका जो इन्फीरियर बॉर्डर है कैसे बन रहा है? फ्रॉम द टीरीज मेजर के सुपीरियर बॉर्डर से, ठीक है। और जो लेटरल एंड है, इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द ह्यूमरस, इट्स फॉर्म फ्रॉम द ह्यूमरस। हो गई बाउंड्रीज? कितना औखा था? यही सारी बाउंड्रीज लिखी हैं कि जो क्वाड्रेंगुलर स्पेस है, सुपीरियर इज फॉर्म फ्रॉम द टीरीज माइनर, इन्फीरियर फ्रॉम द टीरीज मेजर। उसके बॉर्डर्स हैं, इतना याद रख नहीं सकते, अगर होता है इट्स ओके, डायग्राम में वैसे बना हुआ है। सो यू कैन ओनली राइट द टीरीज माइनर एंड टीरीज मेजर, एंड देन मीडियल फॉर्म बाय द लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, एंड लेटरल इज फॉर्म बाय सर्जिकल नेक, नहीं इट्स ह्यूमरस, आप याद रख लो के लिए। सो इट इज ओनली, इट्स फॉर्म बाय ह्यूमरस। ओके, चलो अब बाउंड्री सारी वाले करवा देता हूँ। अब अपर ट्रायंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर की कौन कौन सी बाउंड्री है? अपर ट्रायंगुलर की कौन कौन सी बाउंड्री है हमारी? देख रहे हो कौन कौन सी बाउंड्री है हमारी? ये हमारी एक ये देखो, अपर ट्रायंगुलर सुपीरियर बाउंड्री, ठीक है, सुपीरियर बाउंड्री। देन कम्स द लेटरल एंड इंफीरियर बाउंड्री, ठीक है। जो सुपीरियर बाउंड्री इट्स फॉर्म बाय इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द टीरीज माइनर, लेटरल इज फॉर्म बाय द लॉन्ग हेड। ये देखो, ये सुपीरियर बाउंड्री, ये सुपीरियर बाउंड्री है सारी, ओके। इट्स सुपीरियर बाउंड्री, दीज ऑल कम्स अंडर द सुपीरियर बाउंड्री। तो इट्स यहाँ पर इतनी सुपीरियर बाउंड्री वो नहीं हो पा रही, you can say highlight, but superior boundary is formed by the teres minor only. Superior boundary is formed by the teres minor. ओके, तो ये लेटरल बाउंड्री किससे बन रही है हमारी? लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स, एंड इंफीरियर बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय द टीरीज मेजर के सुपीरियर बॉर्डर से, ठीक है। ऐसे आपने इसको करना है, ओके। अब लोअर ट्रायंगुलर स्पेस की क्या होगी? सुपीरियर बाउंड्री, अपनी मिडिल बाउंड्री एंड लेटरल बाउंड्री,
ठीक है। सुपीरियर बाउंड्री इज फॉर्म बाय द टीरिस मेजर के इंफीरियर बॉर्डर से, एंड मीडियल बाउंड्री इज फॉर्म बाय द लॉन्ग हेड और ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, एंड मीडियल बाउंड्री इज मेड फॉर्म बाय द ह्यूमरस। ठीक है, ओके। अब इसके कंटेंट्स क्या क्या हैं, इसको याद ही रखना पड़ेगा आपको। दैट इज़ फर्स्ट इज क्वाड्रेंगुलर स्पेस के हैं हमारे, दैट इज़ PCH vessels, PCH vessels, that is posterior circumflex humeral vessels and axillary nerve। ठीक है, this is PCH vessels, that is posterior circumflex humeral vessels, and this is axillary nerve। Okay, next the boundary and the contents of the upper triangular space, that is circumflex स्कैप्यूलर वेसल्स, अभी बता रहा हूँ क्या होती हैं। और जो हमारा लोअर ट्रायंगुलर स्पेस है उसकी जो यू कैन से कंटेंट है, फर्स्ट इज रेडियल नर्व एंड देन इज हमारी प्रोफंडा ब्रेकियाई वेसल्स। दिस इज रेडियल नर्व एंड प्रोफंडा ब्रेकियाई वेसल्स। तो ये हमारा पूरा इंटरमस्कुलर स्पेसेस का डायग्राम, बहुत सुंदर डायग्राम बन गया। यू कैन स्क्रीन शॉट इट, तो खुद बनाओ पेपर में फुल नंबर, मतलब फुल तो देते नहीं कॉलेज वाले, बट बहुत सुंदर डायग्राम बनाना है। ऐसे कंटेंट्स एंड बाउंड्रीज करना है, बाउंड्रीज रट्टा नहीं मारनी, अच्छा सा डायग्राम बनाना है, उसके बाद अपने आप बाउंड्रीज हो जाती है इसकी। बाउंड्रीज रट्टे मत मारने बैठ जाना, ये ओके, इट्स टाइम वेस्ट। तो अब इसके कंटेंट्स का मैं निमोनिक ले आऊँ, क्योंकि इसके कंटेंट्स बहुत कंफ्यूजिंग है, याद नहीं रहते। तो इसका मैं निमोनिक ले आऊँ, ये देखो, ये ना सिंपल सी स्टोरी सी है, ठीक है। ऐसे अपनी तरफ से मैंने स्टोरी बनाई है कि आप खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग इन ना, देखो आप कोई बिल्डिंग है, देयर इज़ अ बिल्डिंग ऑफ 3 फ्लोर्स, 3 फ्लोर्स हैं, आप बीच वाले फ्लोर में खड़े हो, आपके हाथ में एक्स है, एक्स होता है ना जो पेड़ काटते हैं जिससे, एक एक्स है एंड पानी है आपके पास, ठीक है। जो आप एरिया में खड़े हो दैट इज़ क्वाड्रेंगुलर एरिया, ठीक है। आप खड़े हो हैविंग 2 थिंग्स इन योर हैंड्स, वन इज़ एक्स एंड सेकेंड इज़ पानी, दैट इज़ वाटर। पानी आपने याद रखना, वाटर नहीं याद रखना, पानी, ठीक है। आपकी जो ऊपर वाली फ्लोर है उसमें ऊपर सर्कस है, ऊपर वाली फ्लोर पे सर्कस है, और लोअर फ्लोर पे जो है वो पब है। पब होता है ना जहाँ पर ऐसे ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, नाचने वाली नहीं होता है, पब है, और उस पब में रेडियो चल रहा है, ठीक है। ये याद रखने का तरीका, थोड़ी स्टोरी सी बनाई है, ठीक है, सिंपल। अभी आपको लग रहा है कि बहुत नहीं, मॉर्निंग बहुत टफ है, बट जब कन्फ्यूजन बहुत होती है इसलिए मैंने बनाया खुद। अभी आपको लग रहा है बहुत टफ निमोनिक, इट्स नॉट। कि आप 3 फ्लोर है एक बिल्डिंग में, आप बीच वाले फ्लोर में खड़े हो, दैट इज़ क्वाड्रेंगुलर एरिया। क्वाड्रेंगुलर एरिया में आपके पास क्या है, एक एक्स है, दैट इज़ एक पेड़ काटने वाला जो टूल होता है, एंड पानी है। आपके ऊपर वाले जो फ्लोर है उधर सर्कस है, और जो नीचे वाला फ्लोर है उधर पब है जिसमें रेडियो चल रहा है, ठीक है। अब ये देखो सभी सॉर्ट हो गया, अगर ये स्टोरी याद होगी सॉर्ट आउट। चलो, ऊपर ऊपर मतलब अपर ट्रायंगुलर स्पेस, उसका कंटेंट क्या है, सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स, सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स, है ना। सी स्टैंड फॉर सर्कस, दैट इज सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल। अच्छा मैं बताना भूल गया, सर्कमफ्लेक्स क्या होता है। सर्कमफ्लेक्स इज अ branch of subscapular artery, circumflex scapular artery is a branch of subscapular artery। subscapular artery किसकी ब्रांच है, एक्सिलरी आर्टरी की। अब subscapular artery is a branch of axillary artery, और circumflex scapular artery is a branch of subscapular artery, ठीक है। चलो, अच्छा ऊपर अपर ट्रायंगुलर में क्या है, सर्कस, सी स्टैंड फॉर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल। और जो क्वाड्रेंगुलर मतलब क्वाड्रेंगुलर स्पेस, दैट इज क्वाड्रेंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस, तो उधर क्या है, एक्स है, एक्स ए एक्स ई एंड पानी है, ठीक है। ए स्टैंड फॉर एक्सिलरी नर्व एंड पी स्टैंड फॉर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल, ओके, वेसल्स, ओके। लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, लोअर में क्या है, लोअर में पब है और रेडियो चल रहा है, सो पब एंड रेडियो चल रहा है, दैट इज रेडियल नर्व एंड प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी थी, निमोनिक था, खुद बनाया है। ये निमोनिक सच में सोचने में बहुत आसान है, आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि कंटेंट्स में कन्फ्यूजन होती ही होती है, रट्टा है पूरा कंटेंट्स। अगर निमोनिक इसका बना ले तो आसान हो गया ना। ऐसे आपने निमोनिक बना लेना। कोई और निमोनिक मुझे मिल नहीं रहा था, सोच दिमाग में नहीं आ रहा था। अगर आपके पास कोई अच्छा निमोनिक है यू कैन कमेंट, है ना। मुझे तो ये अच्छा लगा स्टोरी वाला कमेंट।
स्टोरी वाला निमोनिक, ठीक है। कोई और अच्छा निमोनिक है, यू कैन कमेंट, बाकियों का भला हो जाएगा। चलो, अब एनास्टोमोसिस अराउंड द शोल्डर स्कैपुला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो स्कैपुला के आसपास एनास्टोमोसिस होता है। ध्यान से इसका एक डायग्राम ही है, एंड दैट मेक्स इट सफिशिएंट, ठीक है। फर्स्ट इज ये एनास्टोमोसिस हो किस किस के बीच में है। एक ये हो रहा है हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेस के बीच में, ब्रांचेस ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी एंड थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है, एक्सिलरी आर्टरी। अब एक्सिलरी आर्टरी किसकी कॉन्टिन्यूएशन है, सबक्लेवियन की, है ना। अब ये आपको तभी पता होगा अगर आपने एक्सिलरी आर्टरी पढ़ी है। सो प्लीज़ रीड एक्सिलरी आर्टरी फर्स्ट देन कम हेयर, ठीक है। बिना एक्सिलरी आर्टरी पढ़े ना आना, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्या बनाना है हमने, स्कैपुला, कि स्कैपुला के आसपास सारी एनास्टोमोसिस हो रही है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, स्कैपुला। तो दिस इज अ रफ डायग्राम ऑफ स्कैपुला, ठीक है। ऐसे रफ सा डायग्राम बना सकते हो स्कैपुला का। देन कम्स द हमारी, ये हमारी, ध्यान से सुनना, ध्यान से बनाना है और सुनना भी। दिस इज सबक्लेवियन आर्टरी। अब सबक्लेवियन आर्टरी कैसे कंटिन्यू करती है, एज अ एक्सिलरी आर्टरी। सो दिस इज अ एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। अब ध्यान से जो मैं बना रहा हूँ ध्यान से सुनना। अब जो सबक्लेवियन आर्टरी है ना, उसकी एक ब्रांच होती है, दैट इज थायरोसर्वाइकल ट्रंक। डोंट वरी, सबक्लेवियन आर्टरी हम हेड एंड नेक में पढ़ते हैं, तो अभी के लिए आप इतना याद रख लो कि एक थायरोसर्वाइकल ट्रंक होता है इसका, सबक्लेवियन आर्टरी का। दिस इज थायरोसर्वाइकल ट्रंक, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ द हमारी सबक्लेवियन आर्टरी। तो ये थायरोसर्वाइकल ट्रंक की जो दो ब्रांचेस पार्ट ले रही हैं स्कैपुलर एनास्टोमोसिस में, फर्स्ट इज सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड सेकंड इज डी ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, डी ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। तो ये कौन सी है, इट इज सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। और ये कौन सी है हमारी, डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। ओके, ठीक है। अब आई एक्सिलरी आर्टरी की पढ़ी। एक्सिलरी आर्टरी की थर्ड पार्ट की हमने कौन सी ब्रांच पढ़ी थी, दैट इज पीसीएचए की एक्रोमियल ब्रांच। ध्यान से सुन लो, अब एक्रोमियल ब्रांच है तो कहाँ जाएगी, एक्रोमियन प्रोसेस पे। और सुप्रास्कैपुलर की एक्रोमियल ब्रांच, ये दोनों एक्रोमियन प्रोसेस पे जाती है और एनास्टोमोसिस कर जाती हैं, ठीक है। और थर्ड पार्ट की कौन सी ब्रांच है, दैट इज सब स्कैपुलर नर्व इंफीरियर एंगल पे जाके एनास्टोमोस करती है। इंफीरियर एंगल ये होता है, ठीक है, ऑफ द स्कैपुला। मैंने 5 मिनट पहले क्या बोली, सब स्कैपुलर नर्व की कौन सी ब्रांच होती है, दैट इज सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, वो बॉडी में करती है, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। और ये क्या है हमारी, सब स्कैपुलर आर्टरी। और ये क्या थी, पीसीएच की एक्रोमियल ब्रांच, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम बना है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो अभी हम ये जो डायग्राम बनाया है, प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट और अभी पॉज करके बनाओ जिसने नहीं बनाया। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सुंदर डायग्राम बना है, ठीक है। तो अभी जो मैंने बोला है यही सारा मैंने इधर लिखा हुआ है कि 3 तरह की एनास्टोमोसिस होती है एक बॉडी में। दिस इज ऑल बॉडी, ये बॉडी है सारी, ठीक है। बॉडी में कौन कौन पार्ट ले रहा है, सुप्रास्कैपुलर नर्व which is a branch of thyrocervical trunk, which is a branch of first part of subclavian artery. Then comes a deep branch of the transverse, ये भी सारी deep branch है, ओके, और द ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड सर्कमफ्लेक्स कैपुलर आर्टरी, ये बॉडी में पार्ट ले रही है, ठीक है। एक्रोमियल में कौन कौन सी ले रही है, एक्रोमियल ब्रांच ऑफ द पीसीएचए एंड द एक्रोमियल ब्रांच ऑफ सुप्रास्कैपुलर नर्व और सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। एंड द इंफीरियर एंगुलर एनास्टोमोसिस किसमें ले रही है, सबस्कैपुलर नर्व एंड ट्रांसवर्स अपनी डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। जो मैंने बोला है वही इधर लिखा हुआ है कि स्कैपुला ना बॉडी में है और ये क्रोमियल एंड इंफीरियर एंगल पे है, ठीक है। चलो, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज शॉर्ट नोट डेल्टॉइड। ये तीनों ऑल कम्स इन 3, 5 और 6 मार्क्स। लॉन्ग क्वेश्चन कम बनता है इनमें से,
बट ज़्यादातर शॉर्ट आना ही आना है, या चाहे इंटरमस्कुलर स्पेसिस पे आए, स्कैपुलर एनास्टोमोसिस पे आए, डेल्टॉइड मसल पे आए, या एक्सिलरी नर्व, या एक्सिलरी नर्व का दूसरा नाम क्या है, सर्कमफ्लेक्स नर्व, या उसकी इंजरी पे आए, ठीक है। या स्ट्रक्चर सेंटर कवर डेल्टॉइड भी आ सकता है। अगर डेल्टॉइड में अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है 5 to 6 मार्क्स का, तो आपने स्ट्रक्चर सेंटर कवर डेल्टॉइड भी लिखने हैं बीच में, ठीक है। चलो अब MCQs का, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व हैज सूडो गैंग्लियन, दैट इज नर्व टू टीरीज माइनर, एंड विच इज द नॉट कंटेंट ऑफ द लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, लोअर निमोनिक याद करो, लोअर नीचे क्या था, पब था, एंड पब में क्या चल रहा था, रेडियो चल रहा था, रेडियो से रेडियल नर्व, एंड पब से प्रफंडा ब्रेकियाई आर्टरी एंड नर्व, आर्टरी एंड वेसल। तो क्या नहीं है, दैट इज एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व किसका कंटेंट था, किसका कंटेंट था, ठीक है, इट वॉज कंटेंट ऑफ द हमारी क्वाड्रेंगुलर स्पेस, है ना, ये देखो क्वाड्रेंगुलर स्पेस, एक्स AXEX, तो याद रख लो। ओके जी। क्लिनिकल केस जो भी स्टोरी में आपको बताया था वही है सारा, कि मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए कहते हैं थोड़ा मोटरसाइकिल ध्यान से चलाया करो, व्हीकल ध्यान से, कार ध्यान से चलाया करो। देयर इज़ अ लाइफ फॉर यू, पेरेंट्स इज़ वेटिंग फॉर यू, डियर वन, फ्रेंड्स, फैमिली इज़ वेटिंग फॉर यू, सो प्लीज़। चलो, डिफ़िकल्ट इन लिफ्टिंग हिज राइट आर्म, एंड मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया था उसका, एंड एक्सपीरियंस ऑफ पेन एंड वीकनेस, एंड फ्लैटेंड अपीयरेंस हो गया, मतलब राउंड कॉन्टोर, अभी आपको क्लिनिकल एनाटॉमी में समझाया था, राउंड कॉन्टोर ऑफ द शोल्डर इज लॉस्ट, विच इज़ अ क्लासिकल, यू कैन से हॉलमार्क ऑफ द इंजरी ऑफ द एक्सिलरी नर्व। क्लासिकल यही है कि हाँ, अगर राउंड कॉन्टोर लॉस हो गया मतलब हाँ एक्सिलरी नर्व की इंजरी है ना। तो एंड इट्स ऑल्सो नंबनेस, नंबनेस मतलब सेंसरी लॉस हो गया, है ना, सेंसरी लॉस। ओके, तो सेंसरी लॉस ऑफ द शोल्डर स्किन कब होता है, एक्सिलरी नर्व की इंजरी में ही होगा ना, तो इट्स अ एक्सिलरी नर्व इंजरी विच लीड टू पैरालिसिस या वीकनिंग ऑफ द डेल्टॉइड। तभी उसको एबडक्शन करने में प्रॉब्लम हो रही है। लिफ्टिंग में क्या करनी होती है, एबडक्शन ही करनी होती है ना, लिफ्टिंग में क्या करनी होती है, एबडक्शन ही करनी होती है। ओके, सो थैंक यू सो मच। कोई डाउट है, यू कैन कमेंट और DM मी ऑन Instagram. You can follow Instagram for updates, Telegram for the notes. Thank you. Bye bye.